हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा और आज मैं बेसिकली आपको जो सिखाने वाला हूँ वो है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। देखो, स्टॉक मार्केट में आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि एक बारी में 10-10 हज़ार कमा लिए, 1 लाख कमा लिए, 2 लाख कमा लिए। वो सच तो है, लेकिन उसके पीछे ना एक बहुत गहरा वो भी है, क्या कहते हैं, एक गलत इन्फॉर्मेशन भी है। ऐसा नहीं होता कि हर कोई आके कमा ले, ऐसा नहीं होता। शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं होता कि हर कोई कमा ले। हाँ, बिगिनर्स लक अलग होता है, लेकिन वैसे कोई नहीं, जो ऐसा जरूरी नहीं होता है ना। देखो, तो सबसे पहले बेसिकली आपको उस अंधविश्वास से दूर रहना होगा कि हमेशा आप प्रॉफिट में ही रहोगे। नहीं, हमें मतलब आप देखो, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपको लॉस भी होगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। अब जैसे आम मार्केट है, उसके अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट होता है। अगर आपको तो मतलब प्रॉफिट होता है ना, सिंगल प्रॉफिट होता है, उसे प्रॉफिट कहते हैं ना। तो इसके अंदर ट्रेडिंग में क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट, वो निकलता है प्रॉफिट माइनस लॉस से। समझ रहे हो? मतलब आपने 500 रुपये का लॉस किया, उसके सामने 700 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, तो आपका 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और यही बाजार के अंदर अगर आप 500 रुपये का प्रॉफिट करते हो तो वो 500 रुपये का ही प्रॉफिट है। समझे? मतलब यहाँ बाजार में तो आप लॉस माइनस नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे लॉस माइनस होता है, वहाँ पे लॉस होता भी नहीं है ना। इसलिए मतलब होता है, ऐसी चांस नहीं, लेकिन होता है, कम होता है यहाँ से, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अब देखो, बेसिकली जो ट्रेडिंग है वो एक तरीके से सेल परचेज ही होती है। मतलब मान लो एक फार्मर है जो 10 रुपये के उसने आलू उगाए, मतलब किसी को 10 रुपये के आलू उसने बेचे। अब उसने 10 रुपये के बेच दिए, उस सामने जब आप लोग रोड पे या किसी भी रेडी वगैरह से या किसी भी दुकान से लेने जाते हो, तो मान लो उसको आप उसने रेडी लेना आपको 12 रुपये के बेचे, यानी 2 रुपये का उसका प्रॉफिट हो गया जो बीच में है ना, जिसने आपको बेचे दुकानदार ने। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से ट्रेडिंग हुई थी, मतलब एक सामान खरीद के बेच दिया। ये पूरा एक ट्रेडिंग सिस्टम होता है, इसमें उसका प्रॉफिट हो गया 2 रुपये का, ठीक है। तो यही एक सिस्टम होता है, ट्रेडिंग एक बिजनेस होता है। अब अगर आप हर बार इसके अंदर सोच के बैठोगे कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, आपको लॉस होने की संभावना वैसे भी होती है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग के अंदर ना आपकी सबसे ज़्यादा चीज़ काम आती होती है साइकोलॉजी। क्योंकि आपकी 80% उसके अंदर साइकोलॉजी चलती है और 20% सिर्फ स्ट्रैटेजीज, टेक्निकल, फंडामेंटल जो सब है, ये सब सिर्फ 20% रोल प्ले करती है। आपकी अगर माइंड स्ट्रांग होगा ना, माइंड सेट अच्छा होगा, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप प्रॉफिट बनाने भी लग जाओगे। ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी जब साइकोलॉजी अच्छी होती होगी ना, तो उस समय आप प्रॉफिट बनाने लग जाओगे। हाँ, उससे हमें आप प्रॉफिट बना सकते हो। उससे पहले आप जो प्रॉफिट अगर बन भी रहा है तो वो बिगनर्स लक है, वो एक दिन लगेगा, एक ट्रेड उसको। अगर आपने 7 दिन ट्रेड लिया और उसके अंदर मान लो प्रॉफिट हो गया, अगर आपको सिर्फ एक दिन लगेगा, एक दिन मार्केट को वो प्रॉफिट ले जाने में, सिर्फ एक दिन। तो इसलिए आपको पहले ढंग से और सीख के करना होता है ट्रेडिंग। तो बेसिकली देखो, ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिंग होती कितने प्रकार की है। ट्रेडिंग बहुत सारे प्रकार की होती है। सबसे पहले हम समझते हैं स्विंग ट्रेड क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जो आप किसी शेयर के अंदर, मतलब आप मान लो 1 हफ्ते से 3 महीने के बीच में उसको होल्ड करते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई शेयर लिया, कोई भी ऐसी शेयर का नाम, टाटा मोटर्स का कोई शेयर लिया आपने, उसके अंदर आपने मान लीजिए 10K इन्वेस्ट करे। अब आप उसको 1 हफ्ते रखते हो, आप उसको मान लीजिए आप 3 महीने तक रखते हो। तो 3 महीने जो आपने रखा वो स्विंग ट्रेड हो गया। मतलब आप एक तरीके से उसमें जो ट्रेड कर रहे हो 3 महीने बाद देखोगे कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस निकला उसका, ठीक है। तो ये होता है स्विंग ट्रेड, यानी लंबे समय तक होल्ड करके रखना पोजीशन को। इंट्राडे नहीं होता है। अब सेकंड हम आते हैं इंट्राडे पे। इंट्राडे क्या होता है, 9:15 से 3:15 तक मार्केट स्क्वायर ऑफ कर देना होता है अपने अपने ट्रेड को। यही तो आपका ब्रोकर कर देगा 3:30 तक। उसमें क्या होता है ना, आपको लेवरेज 5x की मिल जाती है। मतलब अगर आप 100 रुपये का ट्रेड, अगर आपने मान लीजिए 100 रुपये का टाटा मोटर्स खरीदा, ऐसे एग्जांपल में 100 रुपये का खरीदा एक शेयर, तो आप इंट्राडे में 20 रुपये का वो एक ले सकते हो। मतलब कि 100 रुपये के प्राइस में आप 5 शेयर ले सकते हो, क्योंकि आपको 5x का लेवरेज मिल जाता है उसके अंदर। अब जितना ज़्यादा लेवरेज लोगे उतना ज़्यादा रिस्क वगैरह भी तो होगा उसके अंदर, ब्रोकरेज भी तो होती है ना। तो ये होता है इंट्राडे की एक ही दिन के अंदर बाय और सेल करना। वो थोड़े मिनट के लिए हो, थोड़े सेकंड के लिए हो, 1-2 मिनट के लिए हो, या पूरे 6 घंटे के लिए हो, जितने भी देर के लिए हो, एक दिन के अंदर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना इंट्राडे होता है, ठीक है। इंट्राडे हो गया। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया स्विंग ट्रेड क्या होता है। अब होता है एक इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी के अंदर स्विंग और इंट्राडे दोनों आता है। इक्विटी के अंदर मतलब कि जैसे टाटा मोटर्स ही है, तो उसके अंदर अगर आप इंट्राडे करते हो तो वो इंट्राडे इक्विटी होगी, और अगर आप उसके अंदर थोड़ा लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हो तो वो
एक स्विंग इक्विटी होगी, यानी आपने होल्ड करके पोजीशन रखी इक्विटी। और उसके बाद फिर आता है चौथा कमोडिटी ट्रेड। कमोडिटी जैसे कि गोल्ड वगैरह, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि फार्मर ने वो आलू बेचे, तो वो एक तरीके से कमोडिटी ट्रेड होता है। उसके अंदर आपके गोल्ड, जो भी आपकी दालें वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये एक अलग सेगमेंट होता है। अब उसके बाद आता है फॉरेक्स। वो इंडिया में लीगली ऐसा कुछ अलाउड है नहीं, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप फॉरेक्स करो एकदम से। और फिर आता है क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये सब होते हैं। तो 6-7 पहले 5-6 ट्रेडिंग होती है, इसमें से आपने देखना है कि आपको कौन सी सूट करती है और आप किसके अंदर आपकी पकड़ अच्छी है, ठीक है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है उस जगह पे आगे बढ़ना। अब बाकी सारी चीज़ सेम होती है, मतलब टेक्निकल वैक्निकल ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया बेसिक। अब अगर आप ये सारी चीज़ें समझते हो, उसके बाद आपको सबसे के मत ट्रेड करो, बाहर से डेली फोन रखो, उसके अंदर उसके ऊपर ऑर्डर नहीं लगाना आपने, सिर्फ मार्केट देखनी है, ऑर्डर नहीं लगाना। उसके अंदर पूरा अपना आपको इमोशन कंट्रोल करके चलना। उसके बाद देख लेना 1 महीने बाद आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो बेसिकली ये होता है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको अपना ब्रोकर चूज करना होता है। तो अच्छे ब्रोकर ही यूज करना, जो रजिस्टर्ड भी हो और अच्छे भी हो। मैं जो ब्रोकर यूज करता हूँ वो है एंजल वन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप करोगे डाउनलोड कर लेना, नहीं करना मत करना, मेरे को तो ब्रोकर शेयर हो जाएगी। अगर आपने डाउनलोड करा तो वो आपकी मर्जी, नहीं करना तो मत करना। मतलब हाँ, कोई भी एक, मैं धन या एंजल वन दोनों पे ही करता हूँ, इन दोनों में 6 एक पे। तो आप भी कोई अच्छे ब्रोकर पे ही करना, उससे फायदा रहता है ना। अब आप जैसे मान लो, अगर आपने कोई ट्रेड लिया, अब आपने एसएल लगाया, वो एसएल अगर आपका ब्रोकर अच्छा नहीं हो, उसने एसएल नहीं लगाया या फिर कुछ भी, तो उसके आपके ब्रोकर की गलती के चक्कर में आपको लॉस हो जाएगा। समझ गए? तो बस यही है कि रिस्क मैनेजमेंट सीखो, ये सारी चीज़ें सीखो। अब मैं आपको बेसिकली कुछ थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ बेसिक। कॉल और पुट क्या होता है, ऑर्डर पंच वगैरह करने की मैं, चलो वीडियो अगर हुई तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। देखो, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे ये दिख रहा है मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल, इसका मतलब मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट के अंदर बाइंग हो रही है, ठीक है। मार्केट के अंदर बाइंग हो रही है, तो जब भी बाइंग होती है, अपसाइड बाइंग होती है, मतलब बाइंग अपसाइड ही होती है। बाइंग जब होती है तो उस समय बंदे कॉल बाय करते हैं, फिर पुट सेल करते हैं। मतलब कॉल बाय अगर आप करते हो तो उसका मतलब होता है जब मार्केट आपके प्राइस से ऊपर जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा। मतलब अगर किसी शेयर का प्राइस मान लीजिए 10 रुपये है, आपने उसकी कॉल बाय कर ली, तो जब उसका प्राइस 11 रुपये होगा तो वो 1 रुपये का आपका प्रॉफिट, समझ गए। अगर उसका प्राइस 9 रुपये रह जाए तो 1 रुपये का। ये सारी चीज़ें होती है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब कॉल बता, अब देखो पुट क्या होता है, वही मतलब जब मार्केट प्राइस नीचे आ रहा होता है, आप नीचे जाने पे ट्रेड लेते हो, यानी कि 10 रुपए का शेयर अगर 9 रुपए रहेगा तो आपका 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर वो 11 रुपए का हो गया तो लॉस हो जाएगा। ये सारी चीज होती है बेसिकली, ठीक है। कॉल पुट मैंने बता दी। अब सेलिंग में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब अगर आप कॉल सेल करते हो तो आपको कॉल बाय करने पे ऊपर जाने पे मार्केट पैसा दे रही थी, तो मार्केट आपके प्राइस से ऊपर जा रही थी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि आप सेलर हो, आपने सेलिंग करी है, तो कॉल यानी अगर आपने 10 रुपए का शेयर को सेल करा है तो उसका मतलब होता है कि मार्केट जब नीचे गिरेगी तो आपको पैसा मिलेगा। पुट के अंदर सेम ऐसे, अगर पुट आप सेल करते हो तो मार्केट जितना ऊपर उठेगी उतना पैसा मिलेगा, और पुट बाइंग में क्या है, मार्केट जितना नीचे आएगी उतना पैसा मिलेगा। तो बेसिकली यही होता है। अब बाकी और मैं इस वीडियो की लेंथ जितनी मर्जी बड़ी कर लूँ, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। तो बस बेसिकली आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ी और बढ़िया से लेके आएंगे, कोई और अच्छी, ठीक है। अगर आपको कुछ और टॉपिक पर डाउट हो तो वो बता देना, मैं वो ले आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।